One, two, three, four. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। गुजरात समिट एंड गुजरात समिट को लेके बहुत सारी बातें जो उसमें हो रही हैं अभी। देखिए, हमारे लिए सबसे पहले गुजरात समिट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर हम स्टॉक मार्केट में हैं तो स्टॉक मार्केट का कोई भी इन्वेस्टर है वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ स्टॉक मार्केट को लेके। मेरे हिसाब से एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को एक इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, पॉलिटिशियन होना चाहिए, मैथमेटिशियन होना चाहिए, या तो फॉर प्रॉब्ली नॉट नॉट मैथमेटिशियन बट एक सीए तो होना ही चाहिए। माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, वेदर वो स्किल है कि नहीं है वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एंड एक एंटरप्रेन्योर तो होना ही चाहिए बिकॉज देखिए, आप कोई भी सिचुएशन लेते हैं, एवरीथिंग इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक टू स्टॉक मार्केट। अगर गुजरात समिट हो रहा है, सबसे पहले इंडिया के सॉफ्ट पावर के बारे में पता चल रहा है जो कि हमारे एफआईआईज बहुत क्लोजली देखते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर वो हो रहा है तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आपको पता है कि कंपनी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो वो कहाँ जाती है, वो कंपनीज़ में ही जाएंगी, क्योंकि जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पे उस काम को करने के लिए तो वो कंपनी होगी ही ना। जैसे कि अगर कोई कंट्री है जो कि हमारे साथ मिल के डिफेंस में कुछ काम कर रही है, तो ऑफकोर्स आपको पता है कि डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। बहुत सारे कंपनीज होंगी जो ईवीज़ में या ईवी की जो बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, उसके रिलेटेड काम करेंगी। तो आपको पता है कि उसके रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो ऐसे ही आप इसलिए, आई नो इट इज़ बोरिंग एंड बट आप प्लीज़ इन पे अपनी नज़र रखा कीजिए। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर नहीं है तो मैं तो हूँ ही आपको बुलेट पॉइंट्स और पॉइंटर्स समझाने के लिए, बट अगर आप भी करेंगे तो अच्छी बात है। वो बचपन में होता था ना कि कभी कभी, पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, बट हमारे साथ बहुत होता था कि टीचर जो लेसन पढ़ाने जा रही है, अगर आप वो पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छा लगता था टीचर को। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, बट यू नो इट्स जस्ट दैट आपको एक बेटर ग्रिप मिलेगा चीज़ों को लेके। ठीक है, अभी इस समिट में बहुत सारी स्पीचेस हुई जो जिसके जो पॉइंटर्स थे बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत ट्रेंड में हैं। जैसे कि आप अनिल अंबानी की स्पीच सुनेंगे, सॉरी अनिल अंबानी नहीं, मुकेश अंबानी की स्पीच सुनेंगे। आप निर्मला सीतारमन जी के स्पीच सुनेंगे। अडानी ने भी कुछ बोला, काफ़ी चीज़ें बताई, बट बेसिकली इन तीन लोगों के जो स्पीचेस हैं वो बहुत अच्छे हुए। बहुत सारे फैक्ट्स थे उसके अंदर, एंड हमारे लिए भी वो चीज़ अच्छी है जानने के लिए। तो सबसे पहली जो एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे पता चली, जो इसमें बात कर रहे थे, जो फोकस था वो ये था कि इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ को लेके। पहले तो ये बात हुई है कि इंडिया तीसरी जो इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। करीब 7 to 8 ट्रिलियन हम लोग बाई 2028 तक अचीव कर लेंगे। नहीं होगा तो 2029 तक अचीव कर लेंगे, बट ये फोकस है, ये टारगेट है। और हम फिर यूएस, चाइना और फिर इंडिया आ जाएगा थर्ड प्लेस पे, देन जापान होगा। पहले अभी जापान है, और आपको पता है कि हमने पिछले साल ही यूके को पीछे छोड़ के हम फोर्थ नंबर पे आए थे। एंड बाय 2047 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 35 to 36 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। अभी उस टाइम पे मुझे नहीं पता कि हम कहाँ स्टैंड करेंगे, बिकॉज अभी तो यूएस करीब $26 ट्रिलियन पे है, विच इज़ अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, जो सबसे बड़ी है। देन चाइना है करीब 16 to 18 ट्रिलियन सेकेंड नंबर पे, एंड देन थर्ड नंबर पे जापान, एंड फोर्थ नंबर पे हम हैं। हमारी जो इकोनॉमी है करीब 3.5 4 ट्रिलियन। आप ये देखिए कि कितना बड़ा गैप है बिटवीन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी जो जापान की इकोनॉमी है वो करीब 6-7 ट्रिलियन की है, और उस 6-7 ट्रिलियन से लेके जो 16-17 ट्रिलियन है, आप देखिए कितना बड़ा गैप है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ के बीच में। एक चीज़ तो ये है ही, और दूसरी चीज़ ये कि देखिए चाइना, जनरली लोग कहते हैं कि चाइना का कोई भी जो डेटा आता है, पता नहीं, इट्स वेरी वेरी क्वेश्चनेबल, कोई भरोसा नहीं करता है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि चाइना चीज़ें छुपाने में बहुत केपेबल है।
आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, बिकॉज चाइना की जनरली ज़्यादा न्यूज़ इंडिया में आती नहीं है। जो भी हमें पता चलता है वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका जब इंटरव्यू सुनते हैं तब पता चलता है, बट ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो जीडीपी के मामले में हमारा फोकस ये है, अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे मुकेश अंबानी जी का और अडानी जी का और निर्मला सीतारमन जी का, तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि दे पुटिंग द मनी वेयर इट इज़ सपोज टू बी। कहने का मतलब ये है कि ये गुजरात समिट था तो मीनिंगफुल बातें हो रही थी, और इन स्पीचेस की वजह से क्लियर पता चल रहा है कि फोकस कहाँ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हेड ऑफ़ द स्टेट्स भी आए, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो MBZ थे, जो UAE के हेड है, रॉयल फैमिली। अभी देखिए, ये सारे स्टेट्स का आने, हेड ऑफ़ द स्टेट्स का आने का ये नहीं कि सैर सपाटे के लिए आए, घूमने घामने के लिए आए कि चलो ठीक है देख लेते हैं क्या रौनक हो रही है। वो बेसिकली क्या होता है कि वो आते हैं तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट साथ में लेके आते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आने के बाद हाँ सुनते हैं, सुनने के बाद फिर पता करते हो। जैसे आप अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं, आई एम श्योर सबके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप कोई भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई नई बिल्डिंग है कोई डेवलपर के पास, तो आप जाते हैं तो वो बंदा बैठ के आपको समझाता है, तब आप डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई मेरे को बहुत महंगा लग रहा है, या लोकेशन मेरे को अच्छी नहीं है, या ये वास्तु के हिसाब से घर नहीं है, फिर आप चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। ये जितने भी समिट होते हैं, इस पे पीछे से जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो UPSC पास आउट IRS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स इस पे काम कर रहे होते हैं, वो काफ़ी सालों सालों से, मतलब महीनों महीनों से काम कर रहे होते हैं। एंड देन कोई ओकेजन जैसे कि ये समिट हो गया, उसमें ये दे देन अनाउंस इट। तो जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स का आने का मतलब ही यही है कि दे आर इंटरेस्टेड, दे विल बी इन्वेस्टिंग विद अस, वर्किंग विद अस। एंड आपको पता है कि जो जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको तो अब पता चल गया, जैसे सऊदी, आपको पता है कि सऊदी अब उसको बहुत अच्छे से पता है कि तेल विच इज़ क्रूड ऑयल, ऑफ कोर्स इट इज़ इन हाई डिमांड राइट नाउ, बहुत स्कैर्सिटी है, बट हम सबको पता है दैट वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार, हाइड्रो, न्यूक्लियर। और आपको मैंने आई डोंट नो आपको बताया कि नहीं बताया कि ये साल जितने जनरली क्या होता था कि जो इन्वेस्टमेंट या जो खर्चा होता था वो क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल रिलेटेड खर्चे ज़्यादा होते थे, बट इस साल रिन्यूएबल एनर्जी और उसके रिलेटेड जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हुए। ठीक है, चाहे इनोवेशन हो, चाहे इंस्टॉलेशन हो, इन सब चीज़ों पे। तो दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो व्हाट द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी, एंड उनको पता है कि फिर अब जो पैसा तेल से आ रहा है, हम सोने की गाड़ी खरीद के और वो महंगे महंगे यॉट खरीद के नहीं निकाल सकते। नाउ वी नीड टू हैव अ सोल्यूशन, हमें टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा, और हमें अपने पैसे वहाँ लगाने पड़ेंगे जहाँ पे हमें रेगुलर इनकम मिलती रहे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया हो गया, और वो अरामको जो बहुत बड़ी तेल की कंपनी है, दे ऑल आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इन इंफ्रा, ताकि ये जो इनकम है, जब तेल जब डिमांड में नहीं रहेगा, जब मे बी प्रॉब्ली $30 पर बैरल, अभी जो 70-75 है, और जब महंगाई बढ़ती है तो 90 तक चला जाता है, वो करीब 30 तक रहेगा। तो आप देखिए ना, US हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये 3-4 जो देश हैं वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और हम सब बहुत ही तेज़ी से फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जीज पे जाने के लिए। तो इनको पता है, दे आर वेरी स्मार्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न दे कम टू इन्वेस्ट इन इंडिया एंड प्लेसेस लाइक इंडिया जो कि डेवलप हो रहे हैं। एंड अभी तो आपको पता है कि वो पैसों से भरे हुए हैं, लदे हुए हैं, तो इट्स गुड टाइम फॉर देम टू थिंक टू चेंज। तो देखिए, स्पीच हो रही है, गुजरात समिट हो रहा है, MOUs कई हज़ारों करोड़ रुपए के MOUs साइन हो रहे हैं, इतने सारे हेड ऑफ़ द स्टेट्स आ रहे हैं। तो इस सब का हमें क्या मतलब है, हमें क्या लेना देना है? देखिए, सबसे बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत ही सिंपल वर्ड में बोला था कि इट्स अ बुफे, ईट एवरीथिंग, डोंट ईट टू मच। कहने का मतलब ये है कि जब इतना सारा पैसा आएगा इंडिया में, और जब हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, एंड देन 35 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे, तो आप ये देखिए कि हर जगह पैसा आएगा, और हर कंपनी में पैसा आएगा, हर जगह रेवेन्यू आएगा।
तो आपको उस हिसाब से बाज़ार में देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाज़ार में टिके रहना। अभी मैं रामदेव अग्रवाल जी का एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि हम जैसे गधे लोग, मतलब अ पर्सन हु इज़ अ को फाउंडर ऑफ मोतीलाल ओसवाल पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, मार्केट कैप करीब 15,000 करोड़ से ऊपर का है। वो बोल रहा है, वो बंदा बोल रहा है कि हम गधे लोग रहते हैं जो मार्केट में बने रहते हैं, चाहे गिरा हो बड़े। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि जो बुद्धिमान होते हैं वो बोलते हैं अरे मार्केट ऊपर जाएगा तो यार निकल जाओ, नीचे आओ तो वापस एंट्री। ये सब नहीं होता है। दीज ऑल थिंग्स आर यू नॉट सपोज टू डू इट। जब इतना बड़ा वेटरन बोल रहा है तो सीखो उनसे कुछ, ठीक है। वो खुद बोलते हैं कि मैं वॉरेन बफे से बहुत कुछ सीखता हूँ, एंड पढ़ाई लिखाई करके बहुत कुछ। अभी भी एट द एज ऑफ अराउंड 60 ही स्टिल स्टडिंग। तो आप समझिए कि आपको क्या करना चाहिए, वेयर डू यू स्टैंड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हम बैक टू राकेश झुनझुनवाला की, उन्होंने बोला कि देखिए मार्केट बूम में है, आप अपने हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से, अपने बिलीफ के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, बट इतना भी मत इन्वेस्ट कीजिए। कहने का मतलब इतना भी मत रिस्क लीजिए कि यू फॉल इनटू अ ट्रबल, ठीक है। तो ऐसी ये चीज़ है। अभी इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप गलत इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर लें। बिकॉज रमेश दमानी जी साहब ने बोला था, जब 1980s में उनके पिताजी ने उनको करीब $10,000 इन 1980s, तो मतलब समझ लीजिए कितने रईस ख़ानदान से आते हैं। बट उन्होंने बोला था कि उनके पिताजी ने, इनका बेसिकली यूएस में थे, पढ़ने के बाद जॉब कर रहे थे और इनका मन नहीं था इंडिया आने का। और इनके पिताजी ने बोला कि चलो तुम $10,000 लो, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करो, अगर तुम्हारा पैसे बने तो तुम्हारे, नहीं बने तो मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। तो उन्होंने इन्वेस्ट तो कर दिया, सारे पैसे डूब गए। जब उन्होंने एनालाइज किया तो उन्होंने ये देखा कि ही वॉज बेसिकली इन्वेस्टिंग इन सनसेट इंडस्ट्री। सॉरी सॉरी अगेन। तो हाँ, तो बेसिकली सनसेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे। बेसिकली उन्होंने बोला, बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि आई वाज ड्राइविंग लुकिंग एट द रियर मिरर व्यू। तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही जगह मत कीजिए। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कोई भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहने का मतलब ये है कि कोई भी वो कंपनी जो कि पेट्रोल से जुड़ी हो। आपको पता है कि लोग पेट्रोल से मूव आउट हो रहे हैं, ईवी में जा रहे हैं, इथेनॉल मिथेनॉल में जा रहे हैं। तो आपको पता है अभी जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स आर गोइंग टू बी बैटरी ड्रिवन, तो डीजल की कम ज़रूरत पड़ेगी। इथेनॉल 100% इथेनॉल कंज्यूम करने वाली कार्स आने वाली हैं। तो आप प्लीज़ इंडियन ऑयल एंड ये सब जब कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आई थिंक दीज आर सनसेट इंडस्ट्रीज़। सनराइज इंडस्ट्रीज़ मेरे हिसाब से इंफ्रा होगी, एनर्जी होगी, डिस्क्रिशनरी होगी। क्योंकि जैसे इंडिया का पर कैपिटा जो $2,000-2,500 पर पर्सन है, पर ईयर है, वो जैसे ही अभी चाइना 10,000 पे है, तो जैसे ही हम 10,000 पहुँचेंगे तो आप समझिए कि हमारे पास कितना पैसा होगा खर्चा करने का। जब कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान ये सब हमारे पास हो चुका होगा, तो अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा है कि हमारे कपड़े अच्छे हों, हम अच्छा खाना खाएं, हम लाइफ एंजॉय करें। और आपको पता है कि इन सब चीज़ों में कहाँ इन्वेस्ट होगा पैसा? घर, गाड़ी, ब्रांडेड चीज़ों पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, इन सब चीज़ों पे खर्चा होगा, ठीक है। अभी तो हम रोड्स देख रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं, बट वी हैव अ वेरी फार वे टू गो। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा, यूरोप और इंडिया का कंपैरिजन दूंगा। आप अगर आपको चाहिए मैं जल्दी बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। एंड देखिए, ये सारी चीज़ों पे आपकी बहुत क्लोज नज़र होनी चाहिए। बिकॉज़ अभी, और आप एक चीज़ समझ के चलिए कि ये जो समिट होते हैं, इनमें जो अनाउंसमेंट होती है, इसमें जो काम होता है, उसमें टाइम लगता है। जैसे 6 महीना 1 साल टाइम लगेगा, तब जाके थोड़ा कहीं ना कहीं असर दिखता है। तो आप ये मत सोचिए कि आज सुन लिया हो गया, आगे जाके ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अभी बेच देते अभी ख़रीद लेते हैं, ऐसा मत कीजिए।
इट टेक टाइम। कहने का मतलब ये है कि पहले तो इंडिया इज़ ग्रोइंग, सेकंड आपके पास जो भी कंपनी है आप उस हिसाब से उसको और इन्वेस्ट कीजिए, उसमें और पैसे डालिए। बिकॉज जब हम 4 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन पहुंचेंगे, 7 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन पहुंचेंगे तो ओवरऑल बूम होगा, एंड सनराइज इंडस्ट्री में ओवरऑल बूम होगा। तो आप उस हिसाब से समझ के चलिए, ठीक है। अभी और भी दिन बचे हैं गुजरात समिट के, और भी बातें होंगी, और भी स्पीचेस होंगे। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना नहीं है, टिकट नहीं निकालनी है, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है, गुजरात में नहीं जाना है, समिट के कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना है। आपको खाली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, और नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस बट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट ऑल्सो। मैंने एक पॉलीकैप पे एक और वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास पॉलीकैप है तो, नहीं है तो भी देखिएगा, तो आप समझ जाएंगे कि इन केस अगर पॉलीकैप जैसी सिचुएशन आपकी किसी भी स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में है उसमें आती है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।